मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल EPA प्रयागराज में। आज से हम भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री ये स्टार्ट करेंगे और इसके 3 पार्ट होते हैं। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री के एंसेंट हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, एक एंसेंट, दूसरा मेडिवल और तीसरा मॉडर्न। तो हम एंसेंट से स्टार्ट करेंगे, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न। मीन्स कि मैं कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री, जो कि हर एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो मैं सारे टॉपिक कवर करूँगा फ्रॉम द एंसेंट टू द मॉडर्न। इसमें हम NCERT का भी सहयोग लेंगे, कुछ स्टैंडर्ड बुक हैं उनके भी डेटा रखेंगे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँ वो आप रेलिवेंट हो आपके एग्ज़ामिनेशन में। वनडे एग्ज़ामिनेशन में तो आएगा ही आएगा, PCS और UPSC भी अगर आप दे रहे हैं तो हमारे फैक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो सारी वीडियो देखिएगा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंसेंट हिस्ट्री। तो देखिए, एंसेंट हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है वो है प्री हिस्टोरिक इंडिया। मतलब कि अगर एंसेंट से भी अगर मैं पहले जाऊं तो प्री हिस्ट्री आता है। तो प्री हिस्ट्री बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट ये आपको हेल्प करेगा एंसेंट हिस्ट्री को पूरी तरह से क्लियरली समझने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्री हिस्ट्री पीरियड है उसको फर्दर हमने डिवाइड किया पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक, नियोलिथिक और मेटल एज। तो सबसे पहले बात करते हैं पैलियोलिथिक एज की। तो जो पैलियोलिथिक एज है वो 10,000 साल से पहले, बिफोर 10,000 BC। अब देखिए, 10,000 BC और अभी 2000 AD, मतलब ये 12,000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं या उससे पहले की। इसे हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। मैं कुछ इसके प्रमुख साइट्स आपको बता दे रहा हूँ। शिवालिक हिल नॉर्थ इंडिया में, जो हिमालय के तटवर्तीय होता है ना, शिवालिक हिल, वो वहाँ पे कई साइट्स हैं इसके। आदमगढ़ हिल में इसके कई साइट हैं, अलॉन्ग विद द नर्मदा वैली। और भीमबेटका बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा है और कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। तो नर्मदा वैली किस लिए फेमस है? गुफा चित्रकारी के लिए, और यहाँ पे 500 से ज़्यादा गुफा चित्रकारी पाई गई है। उसके बाद पीपल जो थे इस दौरान, जो पैलियोलिथिक एज था, वो बेसिकली हंटर थे और गैदरर थे, क्योंकि एग्रीकल्चर वहाँ उस समय डेवलप नहीं था। तो हंटिंग करते थे, जानवरों को मारते थे और चीज़ों को, ईडेबल प्लांट्स और जो भी टिम्बर वगैरह था उसको गैदर करते थे। वो केव में रहते थे, रॉक शेल्टर में रहते थे, गुफाओं में पत्थरों के बीच में रहते थे। दे वर अनअवेयर ऑफ द फायर। ये पूछता है कि पैलियोलिथिक एज में क्या फायर था, तो आपको बोलना है नहीं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, SSC वगैरह में तो डायरेक्टली पूछ लेता है, बट UPSSC लेवल के भी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है। तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। और इनको जो है मेटल के बारे में कोई भी वो नहीं था जानकारी, ये स्टोन एज के पहले की थी। और इस दौरान जो ये लोग हथियार भी बनाते थे वो काफ़ी बड़े बड़े होते थे, मतलब छोटे हथियार अभी तक निर्माण नहीं हुए थे। और पॉटरी तो आप जानते ही होंगे कि इनके समय में कोई पॉटरी वगैरह, मतलब मिट्टी के बर्तन वगैरह नहीं थे। अब सेकंड जो एज है उसे हम समझते हैं मीजियोलिथिक एज। ये 10,000 BC से लेके 6,000 BC, मतलब ये हड़प्पा काल से पहले की ही बात है। तो इसे हम लोग कहते हैं मिडिल स्टोन एज। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट साइट हैं। लंगरगंज गुजरात में है, उसके बाद बागोर है भिलवाड़ा ज़िले में, भिलवाड़ा में, और उसके बाद दाइमाबाद, होशंगाबाद। दाइमाबाद उसके लिए भी फेमस है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी दाइमाबाद का सिग्निफिकेंस है। तो दाइमाबाद मीजियोलिथिक एज में भी पाया जाता था। देखिए, इनका लगभग पैटर्न सेम था भाई। इन्होंने हंटिंग और गैदरिंग, अभी भी करते थे लोग हंटिंग गैदरिंग। और इसमें क्या था, जो स्टोन थे, जैसे बड़े बड़े हथियार या बड़े बड़े पत्थरों से यूज़ करते थे। अब ये लोग माइक्रो और स्मॉल स्टोन टूल्स भी बनाने लगे, छोटे छोटे टूल्स बनाने लगे, जिससे कि काटने में, चॉपिंग करने वगैरह में आसान रहेगा। तो चीज़ें देखिए धीरे धीरे सिविलाइज होते जाएंगे। पीपल इन दिस एज इज़ नोन टू फायर। अब इस एज में फायर को भी ये जानने लगे। तो फायर को जानेंगे तो जो भी ये एनिमल हंटिंग करेंगे उसे क्या करेंगे, ये पका के खाएंगे। पहले ये ऑप्शन इनके पास नहीं था। तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, कई बार आया है कि विच एज द फायर वॉज यूज फर्स्ट। तो आपको आंसर याद रखना है मीजियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक में नहीं था। और देखिए, बो एंड एरो आर इंट्रोड्यूस, सो पीपल स्टार्ट फिशिंग। जो भाले और जो एरो है, तीर है, वो इंट्रोड्यूस हो गया था, तो फिशिंग भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था।
और डोमेस्टिकेशन भी होने लगा था जानवरों को, मतलब जैसे गौ पालन और प्रिमिटिव कल्टीवेशन। प्रिमिटिव मतलब कि जो प्राचीन मेथड होता है वो स्टार्ट हो गया था। ब्यूरियल ऑफ ह्यूमन विद डोमेस्टिक, जो भी जानवर होता था उसको उसके मालिक के साथ दफनाने का एक रस्म था। वो कब होता था? मीजियोलिथिक एज में। अब इसके बाद आइए एडवांस मीन्स की नियोलिथिक एज। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइट हैं मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। यहाँ मेहरगढ़ में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है या क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं ये समझिए। मड ब्रिक हाउस पाया गया है, मतलब यहाँ पे अब ब्रिक इंट्रोड्यूस हो गया है। ग्रेनरी पाई गई, मतलब अब यहाँ पे एग्रीकल्चर भी शुरू हो गया, तभी तो ग्रेनरी हुई। टूल ऑफ कॉपर ओर, देखिए कॉपर ओर से बनने वाला, मतलब ये कॉपर को इन्होंने बहुत प्योरीफाई नहीं किया था, बट कॉपर ओर से इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। याद रखिएगा कॉपर ओर लिखा है, कॉपर नहीं लिखा है। ग्रेन्स, वीट, बार्ली एक्सेट्रा। कुछ मेटल वर्किंग भी स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ग्रेनरी यहाँ मिला तो एग्रीकल्चर ज़रूर होगा, तो अर्ली एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कहाँ एग्रीकल्चर के सबसे पहले किस एज में साक्ष्य मिले थे, तो आप लिखेंगे नियोलिथिक एज। बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टू द फैक्ट मैं बातें बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। कोल्डी नारा, ये एक जगह है इलाहाबाद के पास, यहाँ पे सबसे पहले साक्ष्य पाया गया था चावल का, कोल्डी हारा, ठीक है, ये याद रखिए। और फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर एट ब्रॉडर एक्सपेक्ट, एग्रीकल्चर जो पहले स्टार्ट हुआ था वो अब ग्रेनरी है तो बड़े लेवल पे होगा। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, इससे पहले वाले एज में भी डोमेस्टिकेशन हो गया था, बट अब ये बड़े स्तर से होगा। गाय पालेंगे और बाकी भी डोमेस्टिक एनिमल जो कि इनके लिए इम्पोर्टेंट होगा, उनको ये लोग वो करेंगे। और अब हम बात करेंगे पॉटरी फॉर्मेशन स्टार्टेड इन दिस, मतलब कि अब मिट्टी के बर्तन और बाकी पॉटरी जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। इससे क्या होगा? पॉटरी फॉर्मेशन हो जाएगा तो जो अनाज है या जो भी हम उसे पकाने के लिए पॉटरी काम आएगी। और विलेज और कम्युनिटी आर डेवलप। अब मतलब इस एज में एक चीज़ और होगी कि विलेज और कम्युनिटी, मतलब